Hello everyone, welcome to the channel. So in today's video we will see how to display the following pattern, and this is our pattern, and we will see how to write the logic to print this pattern. So first of all, let's see this pattern. This is in triangular shape. As you can see, this is in triangular shape. So let's see what is the logic behind it and how we can write a Java program to print this pattern. So first of all, this pattern will contain your two loops. That means you have to use nested loop. आपको nested loop ही use करना पड़ेगा to print this pattern. So first of all, understand how this pattern is being created. So this is the pattern. This asterisk type. This asterisk. Set next line. So this is the pattern. So let's understand how it is being created. So these are the rows. These are the rows of this pattern. ये क्या है? Rows. This is rows. So this is row 1. This is row 2. This is row 3. This is row 4. And this is row 5. So these are the rows of this pattern. ये क्या है? Rows है. Next, we will see what are the columns. These are the columns. These vertical ones are the columns. So this is column 1 and this is column 2 and so on. So horizontals जो है वो है rows और जो vertical है वो है columns. ये बताने का इधर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो अपना लॉजिक राइट करेंगे वो रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे ही होगा. तो इसका जो लॉजिक है वो है फॉर लूप. वी विल यूज फॉर लूप. तो फॉर लूप हम यूज करेंगे I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन इक्वल्स टू 5, I प्लस प्लस. सबसे पहला काम क्या होता है? जो आउटर लूप है, नेस्टेड लूप, जो मैंने बताया कि हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे, लेकिन जो आउटर लूप है वो हमेशा किसके लिए होता है? रोज के लिए. तो विदाउट थिंकिंग एनी अदर थॉट, जो पहला लूप है आउटर लूप वो रोज के लिए होगा. और इधर इस पैटर्न में रोज कितनी है हमारे पास? 5. लास्ट रो कितनी है हमारे पास? 5. तो हम इस लूप को चलाएंगे 1 से लेके 5 तक. जो मैंने इधर लिखा है I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट लूप जो आता है वो है इनर लूप. फॉर I इक्वल्स टू, सॉरी नॉट I, एनी अदर वेरिएबल. लेट्स टेक j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू I, j प्लस प्लस. अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें जो इनर लूप है, जो कॉलम है, ये जो इनर लूप है ये है कॉलम के लिए और जो आउटर लूप है वो है रोज के लिए. तो जो इनर लूप है कॉलम वो किस पे डिपेंड करेगा? रोज पे. तो इसलिए हमने j को I से बाउंड कर दिया, क्योंकि पहली रो में हमें केवल एक बार एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, दूसरी रो में हमें 2 बार प्रिंट कराना है, थर्ड रो में हमें 3 बार प्रिंट कराना है, फोर्थ रो में 4 बार एंड फिफ्थ रो में 5 बार. तो इसलिए हमने j को I पे डिपेंड कर दिया. I की वैल्यू अगर सबसे पहले 1 होगी तो j कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके 1 तक. नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू 2 होगी तो j कहां से चलेगा? 1 से लेके 2 तक. दैट मीन्स 2 टाइम्स चलेगा. तो सेकेंड रो में जब I की वैल्यू 2 होगी
तो वो 2 बार प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट हम अपना क्या प्रिंट कराएंगे, एसओपी दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वट एवर पैटर्न। तो इधर हमने एस्ट्रिक ही लिया है तो हम एस्ट्रिक ही प्रिंट कराएंगे, इसको क्लोज कर देना है। सी हेयर, इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज कर रहे हैं हम, नॉट प्रिंट एलएन। जब इनर लूप बंद हो जाएगा उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। Okay, so this is your logic, simple logic. First it will print all these asterisks for particular rows and then it will do print ln next row. So let's see with the help of dry run. So this is the dry run. Dry run means क्या होता है dry run? Without running your actual program, you have to see the values of each and every variable what you are going to print. So this is the dry run. Let's see how it will work. So पहला है i की वैल्यू सबसे पहले इस लूप में सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 1 तो i की वैल्यू 1 है। it will come inside this loop, this inner loop. सो i की वैल्यू 1 है तो j कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 1 तक। दैट मीन्स इनर लूप एक बार ही चलेगा 1 से लेके 1 तक, एंड इट विल प्रिंट asterisk at after that ln, that means your next line. It will not print but next line. Next time when this loop completes, I gets incremented by 1 and it will be giving you value 2. That means next time I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. This condition is satisfied, I is less than 5 years, it will go inside inner loop. So j कहां से कहां तक चलेगा, j equals to 1 to i की वैल्यू क्या हो गया, 2. That means जो इनर लूप है, ये जो इनर लूप है ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो j की वैल्यू क्या क्या हो सकती है नेक्स्ट टाइम, 1 and 2, and it will print 2 times asterisk and then ln. नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या है, 3, तो j कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 3 तक। दैट मीन्स j की वैल्यू क्या क्या है, अब इधर 1 2 3 एंड एस्ट्रिक क्या प्रिंट करेगा, 3 बार प्रिंट हो जाएगा एस्ट्रिक, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग इनर लूप इट विल go to next line. Similarly for 4, when I equals to 4, so what can be the values of j? So 1 2 3 and 4, and it will print 4 times asterisk and then ln. Last is 5, 1 2 3 4 and 5, and it will print 5 times asterisk and then ln. So this is how this pattern will get printed, this pattern. And why it will continue up to 5, because we want only 5 rows. Here you can see 5 rows. So if I want to print 6 7, so I will change this 5. So this was the logic of this pattern. So let's see the program. So here is the program. So first of all, system.out.println, enter the symbol. See here, I have taken the symbol as a user input, because sometimes user does not want to print asterisk, he wants to print that hash sign or any other sign. So we are going to ask the user to enter the symbol, and we have stored that symbol in our string variable str. Now the logic starts from here. See here, this one. So 0 to 5, less than 5. That means 0, 1, 2, 3, 4. So it will run 5 times.
It is your wish. You can start I equals to 1, 2 equals to 5. It is your wish. But you have to remember that you have to run outer loop 5 times if you want to print 5 rows. Inside that, again I have bounded that j with I, because that column printing is totally dependent on rows, number of rows. And inside that system.out.print str and some gap I have given. Str is nothing that but that variable that stores your symbol. And after completing this inner loop, this is your inner loop, we are going to enter the next line. So this one is your outer loop and this one is your inner loop. That's why I told you that we will be using nested loop. So let's run this. See here, enter the symbol. So I have entered asterisk. So output is this. So let's see another run of this one. Suppose I want hash. So it will print hash. So this was your simplest form of pattern printing in Java. So thank you for watching the video.